दोस्तों, रहस्यमय इतिहास से भरी हमारी प्यारी दुनिया में कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान कई ऐसी चौंकाने वाली चीजें मिलती हैं जिन्हें देखकर प्राचीन समय के लोगों की संपन्नता का पता चलता है और जिससे हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि उस जमाने में भी लोग कैसे अपनी जिंदगी जिया करते थे। लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस दुनिया में बहुत सी ऐसी खोजें की हैं जिनके बारे में कोई भी ज्यादा कुछ नहीं जानता, जिस कारण वो आज भी दुनिया के लिए रहस्यमय बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ खोजों के बारे में। आइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। नंबर 10, द ग्रेट जिगुराट ऑफ योर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत के बाद अगर कोई सभ्यता सबसे पुरानी है तो वो है मेसोपोटामिया की। यह सभ्यता अपने जमाने में अपने आप में काफी समृद्ध और फलने फूलने वाली रही थी। इस सभ्यता के लोगों को आर्किटेक्चर की काफी अच्छी जानकारी थी। उन्होंने कई ऐतिहासिक स्ट्रक्चर भी बनाए जो आज सही सलामत मौजूद हैं। साल 1920 में आर्कियोलॉजिस्ट सर लियोनार्ड वूली द्वारा इराक में डिस्कवर्ड जिगुराट ऑफ योर भी ऐसे ही स्ट्रक्चर में से एक है। गीजा के पिरामिड जैसे जिगुराट ऑफ योर का निर्माण मेसोपोटामिया सभ्यता के दौरान राजा और नमू के राज के दौरान किया गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 30 मीटर ऊंचे जिगुराट ऑफ योर का निर्माण 2050 बीसी से 1980 बीसी तक हुआ था। हालांकि अब इस स्ट्रक्चर का बस नीचे का हिस्सा ही बाकी है, बाकी सब वक्त की गुजरती हुई परतों के साथ लोगों की आंखों से ओझल होता चला गया। नंबर 9, केवमैन ऑन हॉलिडे। आज से लगभग 54,000 साल पहले जब आइस एज का दौर था, तब माना जाता था कि समूचे यूरोप में बर्फ की चादर बिछी हुई थी। इस जगह पर इंसानों की तरह ही दिखने वाले होमो सेपियंस रहा करते थे, जो कि गुफाओं में रहते थे। कहते हैं कि जब इन लोगों को अपने रहवासी क्षेत्रों में ज्यादा सर्दी लगती थी तो ये लोग मेडिटेरेनियन रीजन के साउथ फ्रांस में आकर रहा करते थे। यहाँ पर अपने निजी क्षेत्रों से आकर शांति का टाइम स्पेंड करते थे और फिर थोड़े टाइम बाद वापस लौट जाते थे। लंदन हिस्ट्री म्यूजियम के प्रोफेसर क्रिस स्ट्रिंगर के मुताबिक हाल ही में कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें आइस एज के लोगों के दांत, शिकार करने के हथियार, ये सब मिला है, जिनकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि इन हथियारों की उम्र यूरोप में इंसानों के आने से भी लगभग 14,000 साल पहले की है। अगर उनकी ये बात सच है तो इस खोज ने यूरोप में इंसानों की रहने की सारी हिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया है। नंबर 8, आइस एज एनिमल बोन्स। हम इंसानों के लिए हमेशा से ही आइस एज के जानवर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहे हैं, जिनके बारे में जानने के लिए हम आतुर रहते हैं कि वो कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे। इसी क्रम में साल 2015 में इंग्लैंड के डेवन काउंटी के शेरफोर्ड इलाके में एक कंस्ट्रक्शन साइट ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। इस साइट की खुदाई के दौरान यहाँ पर मजदूरों को आइस एज के जानवरों के कई अवशेष मिले। जब इन मजदूरों ने इनकी खुदाई के लिए एक्सपर्ट आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया और उन्होंने इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग की तो उन्होंने बताया कि ये हड्डियां आज से लगभग 60,000 साल पहले की है। उन्हें इन हड्डियों में वुलन मैमथ, वुलन राइनो, रेनडियर, हॉर्स वुलन वुल्फ और भी कई जानवरों की हड्डियां मिली। इस डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों और हमें आइस एज के जानवरों के बारे में जानने के लिए काफी मदद की। नंबर 7, लिक्विड मर्करी अंडर मैक्सिकन पिरामिड। प्रसिद्ध मैक्सिकन आर्कियोलॉजिस्ट सर्गियो गोमेज ने एक पदार्थ खोज निकाला है जिसकी खोज ने सभी को बहुत चौंका दिया है। गोमेज ने मेक्सिको में स्थित रूइंड सिटी ऑफ टियोटिहुआकन के पिरामिड ऑफ द फेदर्ड सर्पेंट के नीचे एक टनल में 3 बड़े बड़े चेम्बर्स को खोज निकाला है, जहां पर एंशिएंट जमाने के कई आर्टिफैक्ट्स बरामद हुए हैं। कहते हैं कि इस टनल को लगभग 1800 साल बंद रहने के बाद साल 2003 में खोला गया था। गोमेज को इन चैम्बर्स में से एक के नीचे में मरकरी का काफी बड़ा जमाव मिला है। लेकिन आप सोचेंगे मरकरी ही तो है, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? तो मैं बता दूं कि मेसो अमेरिकन्स के जमाने में मरकरी का यूज नहीं किया जाता था। तो सोचने की बात यह थी कि आखिर ये मरकरी इतनी बड़ी मात्रा में कहां से आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मरकरी शायद यहाँ पर नीचे बहने वाली नदियों के सहारे जमा हो गया होगा। नंबर 6, एम्यूलेट ऑफ द इविल आई। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में एक जमाने में काली ताकतों का बोलबाला रहता था जो किसी को भी अपने बस में करने की दम रखता था। इन ताकतों से बचने के लिए प्राचीन लोग ताबीजों का उपयोग करते थे जिन पर उनकी आस्था थी कि ये उन्हें इन काली ताकतों से बचाता है। ऐसा ही एक प्राचीन ताबीज बरामद हुआ इजराइल में, जिसको लेकर कहा जाता था कि ये ऐसी ही काली ताकतों से बचाता है। कहते हैं कि ये ताबीज आज से लगभग 1500 साल पुराना है, जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर की एरा का है। हालांकि रिसेंटली डिस्कवर्ड ये ताबीज पहले भी मिल चुका था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाहियों की वजह से ये हमारी नजरों से लगभग 40 सालों तक दूर रहा। इस ताबीज के एक भाग ऊपर एक योद्धा बना हुआ है जो कि एक घोड़े पर सवार है और उसके सिर पर हालो चमक रहा है। वहीं दूसरे भाग के ऊपर एक आंख बनी हुई है जो कि तीरों से छिदी हुई है। ज्यूइश लोगों का मानना है कि ये ताबीज
आई ऑफ इविल से रक्षा करने के काम आता था। नंबर 5, फ्रिस्की एंशिएंट ह्यूमंस। हम सभी के लिए सोचने वाली बात है कि हम इंसान जो होमो सेपियंस के इवॉल्व ग्रुप हैं, उनके किसी जमाने में हमारी ही तरह दिखने वाली कई और प्रजाति के लोग के साथ स्पर्धा थी। लेकिन होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस और निएंडरथल्स के साथ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई लड़ने वाले होमो सेपियंस के साथ ऐसा क्या था जो वो बचे रहे और बाकी समय के साथ गायब होते चले गए। इसके संदर्भ में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के प्रोफेसर माइकल हैमर द्वारा की गई एक स्टडी ने इसके राज खोले हैं। इस स्टडी में उन्होंने आज के इंसान के डीएनए को रिवर्स इंजीनियरिंग कर पता लगाया कि होमो सेपियंस के बचे रहने के आइचे की सबसे बड़ी वजह थी उनका क्रॉस ब्रीड होना। होमो सेपियंस बाकी प्रजातियों के साथ क्रॉस ब्रीड होते रहते थे, जिस वजह से वो बाकी प्रजातियों के ऊपर हावी होने लगे और धीरे धीरे जब बाकी प्रजातियां खत्म होने की कगार पर आई तब ये लोग बचे रहे और आज अपने इवॉल्व्ड स्वरूप में इंसानों के रूप में दुनिया में स्थापित हैं। नंबर 4, एंशिएंट क्रिस्टल। दोस्तों, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक शीप रैंच में मिले एक क्रिस्टल ने वर्तमान समय में वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। वैज्ञानिकों को जब ये क्रिस्टल मिला और उन्होंने इसकी कार्बन डेटिंग की तो उन्हें इसकी उम्र लगभग 4.4 बिलियन ईयर्स पाई गई। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के प्रोफेसर जॉन वेली के मुताबिक ये क्रिस्टल, जिसे जिरकन कहते हैं, वो पृथ्वी का सबसे पुराना क्रिस्टल है जो कि पृथ्वी के बनने के बाद जब यहाँ लाइफ नॉर्मल हुई थी तभी बन गया था। लेकिन इसकी सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब वैज्ञानिकों ने इसके अंदर के आइसोटोप्स के टेम्परेचर को नापा तो उन्होंने पाया कि उस जमाने में भी धरती पर पानी हुआ करता था। यानी कि अगर ये बात सत्य है तो इस बात को काफी बल मिलेगा कि हमारे प्लैनेट के फॉर्मेशन के थोड़े ही सालों बाद यहाँ पर जिंदगी सामान्य होने लगी थी। नंबर 3, मेडिएवल गोल्ड माइंस। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के समय पर कई ऐसे लोग हैं जो गोल्ड खोज में जुटे रहते हैं, जिन्हें हम प्रोस्पेक्टर कहते हैं। लेकिन स्लोवाकिया में आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 1400 साल पुरानी मिली 2 टनल्स, उन्होंने इस बात को काफी बल दिया कि मेडिवल एरा में भी कई लोग सोने की खोज में जुटे रहते थे। इन मेडिवल एरा की डिस्कवर्ड टनल्स में से एक में आर्कियोलॉजिस्ट को कई ऐसे प्रमाण मिले जिससे ये साबित होता था कि यहाँ से सोना निकाला गया है। लेकिन दूसरी टनल जो कि काफी समय तक बंद रही, उसके बारे में इनको कुछ ज्यादा नहीं पता। लेकिन यहाँ से बरामद एक लैंप ने इन्हें काफी चौंका दिया, क्योंकि उस जमाने में ऐसी जगहों पर लैंप का यूज ज्यादा नहीं होता था जब तक कि बिल्कुल अर्जेंट ना हो। लेकिन इस लैंप का मिलना इस बात को भी बल देता है कि हो सकता है कि दूसरी टनल से भी सोना निकाला गया हो। लेकिन वैज्ञानिक आज भी इस बात को जान नहीं पाए कि आखिर उस दूसरी टनल में कितना सोना था या कितना निकाला गया। नंबर 2, ड्रम स्कल्पचर। दोस्तों, इंग्लैंड की धरती में प्राचीन एरा के कई ऐसे चौंकाने वाले तथ्य दफन हैं जिनकी मिस्ट्री आज भी लोगों के लिए अनसुलझी है। ऐसी ही एक अनसुलझी गुत्थी लोगों की जानकारी में आई साल 2015 में, जब ब्रिटिश म्यूजियम ने स्टोनहेंज से लगभग 240 मील दूर नियोलिथिक एरा के 3 बच्चों की लगभग 5000 साल पुरानी एक कब्र का एक्सकेवेशन किया। इस साइट पर उन्हें नियोलिथिक एरा का एक ड्रम नुमा स्कल्पचर दफन मिला जिसमें उस जमाने की कलाकृतियां उकेरी गई थी। इस तरह के किसी स्कल्पचर का कब्र में मिलना अपने आप में काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस अभी तक किसी ने नहीं देखी थी। और जिस तरह से इन बच्चों को दफनाया गया था वो भी काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि इन 3 रिमेन्स में से 2 एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जबकि तीसरे बच्चे के हाथ उन दोनों के ऊपर लिपट कर रखे हुए थे। नंबर 1, न्यू टेराकोटा वॉरियर्स। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने चाइना में 20 टेराकोटा वॉरियर्स के टूम्ब को खोज निकाला है। ये खोज उस दिशा में एक और कदम है जब 1970 में लोकल लोगों को यहाँ के एम्परर क्वीन शी हुआंग के टूम्ब का पता एक्सीडेंटली चला था। बाद में इस टूम्ब में आर्कियोलॉजिस्ट को एम्परर की टूम्ब के साथ साथ 8000 सैनिकों की सेना भी मिली थी, जिसके बारे में उनका मानना था कि उन्हें भी एम्परर के साथ दफन कर दिया गया था, जिससे उनके एम्परर को आफ्टर लाइफ में भी अपनी सेना का साथ मिले। हाल ही में मिले इन वॉरियर्स ने भी इस बात को बल दिया कि हो सकता है ऐसे और भी कई राज चीन की जमीन में दफन हो सकते हैं जो आने वाले वक्त में हमारे सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।